धौलपुर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर कैलाश चंद्र विश्नोई आज एक दिवसीय धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर में पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने उनकी अगवानी की और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके पश्चात जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर कैलाश चंद्र विश्नोई द्वारा ली जा रही क्राइम मीटिंग और उसके पश्चात सदर थाना धौलपुर में वृत्त धौलपुर के थानों संबंधित की जाने वाली जनसुनवाई की गई। धौलपुर शहर मचकुंड रोड भगवान परशुराम सदन में चल रही श्री राम कथा के दौरान मंगलवार को प्रसिद्ध संत मुरलीधर संत महाराज ने अपने कथा वाचन में रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से मांगे गए 2 वरदानों का प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। कथा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में महाराज श्री ने बताया कि कैसे मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने उन 2 वरदानों का उपयोग किया जो राजा दशरथ ने उन्हें युद्ध में उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दिए थे। कथा वाचक संत मुरलीधर ने कथा सुनाते हुए बताया कि रानी कैकेयी का पहला वरदान यह था कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिले। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा वरदान मांगा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने मांगा कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ गहरे सदमे में आ गए और पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। संत मुरलीधर महाराज ने इस प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि यह घटना हमें सिखाती है कि व्यक्ति को किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम दूरगामी और कष्टदायक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रसंग धर्म, कर्तव्य और त्याग की एक अमूल्य सीख देता है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद थे, जिन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ इस प्रसंग को सुना। श्री राम कथा के इस अवसर पर मुख्य यजमान रमेश चंद राकेश कांटे, श्रीमती बेबी, दैनिक यजमान रजत शर्मा, डॉक्टर प्रखर मंगल, रविंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंघल, शैलेश गोयल, राकेश कुमार गर्ग, मनोज कुमार गर्ग, डॉ महेश अग्रवाल, अंकुर रस्तोगी, राजीव सिंघल, दामोदर सोनी, राम नारायण गोयल, सचिन गोयल, ऋषि मित्तल, किशन सिंघल, धर्मपत्नी सहित दैनिक यजमान रहे राम भक्त सेवा समिति के संयोजक भगवान मित्तल, राजकुमार सिंघल, अरविंद शुक्ला, प्रेम मंगल, प्रवीण गुप्ता, शिव प्रकाश शर्मा एवं अन्य सहयोगी कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र में विद्युत विभाग की सघन कार्रवाई, अवैध केबल जब्त, चोरी पकड़ाए, उपभोक्ता पर 92,418 रुपये का जुर्माना। राजाखेड़ा अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने टीम गठित कर मंगलवार को गांव निमदाड़ा और देवदास कापुरा में सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, मयंक मिश्रा, शहर व ग्रामीण अभियंता तथा फीडर इंचार्ज शामिल रहे। चेकिंग के दौरान अवैध रूप से डाली गई 146 केबल मौके पर ही जब्त कर स्टोर कार्यालय में जमा कराई गई। इसी दौरान गांव देवदास कापुरा में गैर उपभोक्ता हरिओम बटा यशपाल के परिसर में बिजली चोरी पकड़ी गई। मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर विभाग ने 92,418 रुपये का जुर्माना लगाया। इस दौरान सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे विद्युत चोरी न करें और आगामी 28 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले कैंप में 33/11 kV GSS राजाखेड़ा परिसर में अपने कनेक्शन की पत्रावली लगाकर मौके पर ही वैध कनेक्शन प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस कैंप में उपभोक्ताओं के बिल संबंधी त्रुटियां भी सुधारी जाएंगी। तिवारी ने आगे कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अधिक आ रहा है, वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं।
इस योजना में उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक की छूट तथा सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सहायक अभियंता ने स्पष्ट किया कि अब विभाग बिजली चोरी के मामलों में और भी कठोर कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा नहीं किए हैं, वे समय पर भुगतान करें। वहीं जिनके पुराने कनेक्शन कटे पड़े हैं, वे भी बकाया राशि चुकाएं, अन्यथा चोरी अथवा अवैध कनेक्शन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बसेड़ी कस्बा में तुलसीवन रोड स्थित देवनारायण मंदिर पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। समाज ने मिहिर भोज के वैभवशाली इतिहास को याद कर उन्हें नमन किया। समाज के इतिहासकारों ने बताया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 836 से 885 वर्षों तक शासन किया और इनकी राजधानी कन्नौज थी। देश के सबसे बड़े भूभाग पर सबसे अधिक समय तक शासन किया। इनके राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक, पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और इसी प्रकार भारत देश को अगली शताब्दियों तक अरबों के बर्बर, धर्मांध तथा अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया था। भगवान महाकाल के परम भक्त सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। सम्राट को आदिवराह की उपाधि भी मिली थी। कहा जाता है कि उस समय सिर्फ कन्नौज में ही 7 किले और 10,000 मंदिर थे। भोज को प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और अरब आक्रमणों को रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। उस समय जनता सुखी थी और सम्राट के न्याय की आभारी थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा एवं प्रबुद्धजन मौजूद थे, जिनमें देवनारायण मंदिर के महंत कप्तान सिंह चेंची, किशन सिंह मास्टर, शैलू गुर्जर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, अनिल गुर्जर, जिला अध्यक्ष गुर्जर संघर्ष स्वाभिमान संघर्ष समिति, जगरा मास्टर, विशाल सिंह, रामदयाल पटवारी, मुरारी वकील, देवेंद्र सिंह बरपुरा, भैरव सिंह गुर्जर, भोला गुर्जर, धर्मेंद्र निधारा, ब्रजपूजन गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, कमल पूजन, रघुराज गुर्जर धीमरी, ध्रुव गुर्जर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी में गणेश महोत्सव को लेकर गणेश भगवान का दरबार हुआ सज धज कर तैयार। बसेड़ी नादनपुर बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गणपति महाराज मंदिर पर गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर 10 दिवसीय गणेश महोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश का मंदिर को सजाया जा रहा है। मंगलवार देर शाम तक मंदिर परिसर सज धज कर तैयार हो चुका है। मंगलवार को दिन भर तैयारी को लेकर श्रद्धालु लगे रहे। जानकारी के अनुसार गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर गणेश भगवान की पूजा होगी, गणेश की स्थापना होगी और गणेश भगवान जन्म लगे। इसी पावन पर्व पर गणपति महाराज मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। विशेष लाइट एवं गणेश की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार की झांकी के दर्शन बुधवार को श्रद्धालु कर सकेंगे। इसके लिए पूजा अर्चना कार्यक्रम 10 से शुरू होगा। दोपहर 12 बजे गणेश का जन्म होगा। इसी दौरान श्रद्धालुओं को गणेश भगवान के दर्शन होंगे। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव कार्यक्रम के दौरान विशेष झांकियां के दर्शन, भजन कीर्तन, सत्संगों का आयोजन चलेगा। महोत्सव बुधवार 27 अगस्त से शुरू होगा। इसका समापन 6 सितंबर अनंत चौदस के दिन होगा। कहानी आधारित जीवन कौशल 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन। राजाखेड़ा ब्लॉक राजाखेड़ा के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और शिक्षकों को व्यवहारिक आकलन हेतु तैयार करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान एवं मैजिक बस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में
2 दिवसीय कहानी आधारित जीवन कौशल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में कक्षा 6 से 12 तक अध्यापन कराने वाले 52 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का शुभारंभ मैजिक बस के जिला प्रोग्रामर अशफाक एवं सीबीईओ राजाखेड़ा चंद्र प्रकाश वशिष्ठ की उपस्थिति में हुआ। शिविर में राजाखेड़ा ब्लॉक के शिक्षकों को दक्ष प्रशिक्षक महाराज सिंह, लखन बाबू शर्मा, जयसिंह जाट और लोकेंद्र गर्ग ने मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को यह सिखाया गया कि कहानी सुनाने से पहले उसकी गहराई और सार को कैसे समझा जाए, शब्दों को पढ़ते हुए उन्हें जीवंत कैसे बनाया जाए और विद्यार्थियों में समस्या समाधान, नेतृत्व क्षमता व स्वजागरूकता जैसे जीवन कौशल कैसे विकसित किए जाएं। शिविर की व्यवस्थाओं में मैजिक बस के ब्लॉक मैनेजर नरसिंह पांडे एवं कमलेश कुमार योगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सभी प्रतिभागी शिक्षकों ने यह संकल्प लिया कि वे इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाकर उन्हें आत्मविश्वासी और सक्षम नागरिक बनाने में सहयोग करेंगे। हिंडौन थाना सदर हिंडौन द्वारा एरिया डोमिनेशन में कल दिनांक 25 अगस्त 2025 को कार्यवाही करते हुए कुल 16 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें एक गिरफ्तारी 5000 के इनामी जो दुष्कर्म के मामले में 2024 से फरार चल रहा था। मुलजिम लोकेश जाटव को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हत्या के मामले में 5000 के इनामी फरार मुलजिम चोमू उर्फ तपेंद्र को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ साथ थाना सदर हिंडौन पुलिस टीम द्वारा लगभग 41 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को नए मोटरसाइकिल के गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या के प्रयास में वांछित 3 अन्य जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा 11 अन्य असामाजिक तत्वों को 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया है। इस प्रकार कुल 16 गिरफ्तारियां थाना सदर प्रभारी हिंडौन देवेंद्र शर्मा द्वारा की गई है। सेवार्थ विद्यार्थी ने रानी अबक्का की 500वीं जयंती पर बस्ती की पाठशाला का किया शुभारंभ। धौलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर की गतिविधि सेवार्थ विद्यार्थी स्टूडेंट्स फॉर सेवा ने देश की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रानी अबक्का की 500वीं जयंती पर मचकुंड रोड पर बस्ती की पाठशाला का शुभारंभ किया गया। सेवार्थ विद्यार्थी के जयपुर प्रांत के प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह पाठशाला सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी, जिसमें आसपास के वंचित और गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ बच्चों को न केवल पढ़ाई करवाई जाएगी, बल्कि उन्हें अनुशासन, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रप्रेम से भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। रानी अबक्का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वह पहली वीरांगना थी, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष कर स्वराज्य का बिगुल फूंका। विद्यार्थी परिषद ने उनकी जयंती को समाज सेवा और शिक्षा से जोड़कर मनाने का निर्णय लिया, ताकि उनके त्याग और बलिदान की प्रेरणा नई पीढ़ी तक पहुंच सके। एसएफएस के द्वारा हर क्षेत्र में मानव सेवा के कार्य किए जाते हैं। बस्ती की पाठशाला इसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी और संस्कारों की ऊर्जा पहुंचाना है। मुख्य अतिथि आरएसएस के जिला प्रचारक रौनक ने कहा कि रानी अबक्का ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उनकी 500वीं जयंती पर बस्ती की पाठशाला का शुभारंभ शिक्षा के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। एसएफएस समाज की अंतिम पंक्ति तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कार्यरत है। यह पाठशाला गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएगी। इसी के साथ सभी बच्चों को पढ़ने के लिए एक किट प्रदान की, जिसमें कॉपी, किताब, स्लेट, पेन, पेंसिल, रबर कटर, बत्ती आदि चीजें थी। परिषद के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। यह पहल केवल बच्चों को पढ़ाएगी ही नहीं,
बल्कि उनमें संस्कार और आत्मविश्वास भी जगाएगी। इस प्रकार की पाठशालाएं समाज परिवर्तन का माध्यम बनेगी। धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का यह कदम दर्शाता है कि संगठन केवल छात्र हित ही नहीं, बल्कि समाज हित में भी निरंतर सक्रिय है। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने संगठन के माध्यम से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस सेवा कार्य से जुड़े और बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग करें। शिक्षा ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव है और बस्ती की पाठशाला इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम का संचालन जिला समिति सदस्य विकास अग्रवाल ने किया। अंत में जिला प्रमुख PS तिवारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला विस्तारक उमेश ओझा, भाग संयोजक जतिन अग्रवाल, नगर मंत्री सूरज सिंह, सहमंत्री संभव गर्ग, शिवानी ठाकुर, विश्वेंद्र सिंह जादौन, तान्या समाधिया, तृप्ति शर्मा, करुणा शर्मा, पंकज, अभिषेक राणा, अरुण सविता, शिवम दिवाकर, शालू, हरिराम, रामहरि, धीरेन्द्र कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मार्शल आर्ट से पनपता है आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास एवं आत्मसुरक्षा की भावना। टाइगर ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पदक जीतकर भरतपुर का परचम लहराए। भरतपुर विद्या भारती संस्थान जयपुर के बैनर तले जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर केशव विद्यापीठ जामडोली में 2 दिवसीय ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित हुई। भरतपुर के शताब्दी पुरुष एवं पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण जी के सानिध्य में एवं मथुरा प्रसाद पोद्दार आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा, उप प्रधानाचार्य मंजू शर्मा, अध्यापक चंदन सिंह, अध्यापका चंचल के मार्गदर्शन में जयशंकर टाइगर क्लब भरतपुर के विजेता प्रतिभागी रौनक कोहली को पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर एवं भरतपुर लिटिल मास्टर ऐश्वर्य शर्मा का स्वागत एवं सम्मान किया गया। समारोह में भरतपुर के शताब्दी पुरुष एवं पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण ने अपने उद्बोधन में कहा कि जयशंकर टाइगर संस्थान भरतपुर जिले के खिलाड़ियों को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। संस्थान विगत 43 वर्षों से खिलाड़ियों में आत्मनिर्भरता विकसित करने में एक महती भूमिका अदा कर रही है। मथुरा प्रसाद पोद्दार आदर्श विद्या मंदिर भरतपुर की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से खिलाड़ियों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। मार्शल आर्ट से एकाग्रता, भाईचारा एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। आदर्श विद्या मंदिर की उप प्रधानाचार्य मंजू शर्मा ने कहा कि खेल प्रतिभा तो बहुत है, उन्हें तराशने की जरूरत है। खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध ऑल इंडिया ताइक्वांडो टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों के करीब 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में भरतपुर के शताब्दी पुरुष एवं पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण एवं मथुरा प्रसाद पोद्दार आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा, उप प्रधानाचार्य मंजू शर्मा, अध्यापक चंदन सिंह, अध्यापका चंचल ने महिला प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा, प्रशिक्षक पीयूष जयशंकर टाइगर एवं भरतपुर लिटिल मास्टर ऐश्वर्य शर्मा को पटका पहनकर सम्मानित किया। सरमथुरा उपखंड के गुढ़ा गांव में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीण बोले, सरकार जल जमीन जंगल से लोगों को कर रही बेघर। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा एवं बुजुर्ग रहे मौजूद। सरमथुरा उपखंड में गुढ़ा गांव के ग्रामीणों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जन विरोधी बताया और योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वे इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।
आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट उनके घर, पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। महिलाओं और युवाओं ने सभा स्थल पर टाइगर प्रोजेक्ट वापस लो, जल जंगल जमीन हमारा अधिकार नारे लगाएं और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा एवं बुजुर्ग मौजूद रहे। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमें ये अपना गांव, अपनी ये धरती माँ, हमें इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या मरना पड़े या मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी धरती माँ को। नहीं चाह रहा है, मैं यहाँ ही रहना चाह रहा है, अपनी जमीन पे रहने। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? बहुत समय से रह रहे हैं हम। फिर भी समय कितना हो गया आपके यहाँ? 50 साल 60 साल है गई मन पे। हाँ। और पहले तो हजारों की पीढ़ी कहीं पर हमने आया तो आपको सरकार द्वारा इसमें कुछ बताया गया था? इसका जो मुआवजे की प्रक्रिया की गई, इसमें बताया कुछ ना बताया, कोई आया ही नहीं है। अच्छा, अभी तक आया ही नहीं। सरकार अपने स्तर पर कर रही है जो भी कर रही है। कोई ना आया, कोई आया ही ना। बाड़ी मंगलवार को गोविंद सिंह एक्सीएन बाड़ी के निर्देशानुसार एवं आरडी मीणा के मार्गदर्शन में बाड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों, मीणा कॉलोनी, संत नगर, महाराज बाग क्षेत्र, माता मंदिर के पास एवं आसपास की करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में विजिलेंस टीम एवं जेएनओम अर्बन बाड़ी की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 25 प्रकरणों में वीसीआर भरे गए, जिनकी कुल राशि लगभग 5 लाख रुपए आकी गई। साथ ही लोगों को बिजली चोरी नहीं करने एवं विधिवत कनेक्शन लेने के लिए जागरूक भी किया गया। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। राजस्थान के 5 युवकों के साथ बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड में बहे युवक, धौलपुर विश्व प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लौट रहे राजस्थान के 5 युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान धौलपुर के रहने वाले 5 युवक जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड में बह गए। बताया जा रहा है कि इनमें 2 युवक पेड़ को पकड़ लेने से बच गए। इधर घटना के बाद वहां राहत कार्य चलाया जा रहा है, जहां घटना में बचे दोनों युवकों से जानकारी लेने के बाद रेस्क्यू टीम अन्य 3 युवकों की तलाश कर रही है। यह 5 युवक 23 अगस्त को धौलपुर से मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए थे। जानकारी के अनुसार इनमें यशपुत्र शशिकांत गर्ग निवासी गर्ग कॉलोनी सैंपौ, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल निवासी नगला राय जीतहाल निवासी सैंपौ, शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी खेरागढ़, आदित्य पुत्र हरिओम परमार सैंपो और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमो 23 अगस्त को सभी जम्मू वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। बताते हैं, सभी युवक आज मंगलवार को घर लौटने वाले थे। ट्रेन में देरी होने के कारण जम्मू से कटरा वाले रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए लौट रहे थे। तभी रास्ते में लैंडस्लाइड होने पर पहाड़ से गिर रहे भारी पत्थर और मलबे डॉट से बचने के लिए नीचे उतर आए। इसी दौरान पीछे से लैंडस्लाइड के साथ तेज रफ्तार पानी की चपेट में आने से सभी बह गए। 2 युवक आदित्य और दीपक ने जैसे तैसे पानी में तैरकर एक पेड़ को पकड़कर बच गए। वहीं यश, प्रांशु और शिव बंसल तीनों पानी की तेज प्रवाह में बहते गए। इस दौरान घटना के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा दोनों युवकों से जानकारी ली। बाद में रेस्क्यू टीम ने तीनों युवकों की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया है। इधर जैसे ही परिजनों को युवकों के साथ हादसा होने की जानकारी मिली तो कोहराम मच गया। तत्काल ही परिजन गाड़ी से जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
विनायक सेवा समिति के तत्वावधान में गणेश स्थापना के अवसर पर विशाल दिव्य एवं भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आरती शिवहरे। बाड़ी विनायक सेवा समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14वां गणेश स्थापना महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 27 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक श्री गणेश महोत्सव का आयोजन सत्यनारायण धर्मशाला, बाड़ी में बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में सबसे पहले दिन श्री गणपति जी के स्वागत में विशाल दिव्य भव्य कलश शोभायात्रा दिनांक 27 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे निकाली जाएगी, जो कि श्री दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर किला गेट, सराफा बाजार, लुहार बाजार होते हुए सत्यनारायण धर्मशाला पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में गणपति बप्पा की स्थापना विद्वान पंडित के द्वारा विधिवत मंत्र उच्चारण पूजा आरती के पश्चात भोग प्रसादी लगाकर प्रतिदिन भोग प्रसादी वितरण किया जाएगा एवं दिनांक 30 अगस्त 2025 को भव्य 56 भोग, फूल बंगला एवं गणेश जागरण का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 31 अगस्त 2025 को गणेश प्रतिमा विसर्जन सान्य 4 बजे सत्यनारायण धर्मशाला से सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड एवं बसेड़ी रोड होते हुए पंचमुखी हनुमान से पार्वती नदी पर विसर्जन होगा। इस कार्यक्रम में विनायक सेवा समिति के सभी सदस्यगण तैयारी में लगे हुए हैं। विनायक सेवा समिति के सदस्यगण पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र उर्फ खन्ना, अध्यक्ष मनीष बंसल, उपाध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल डांग वाले, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, मीडिया प्रभारी श्रीमती आरती शिवहरे, मंत्री सुलभ मित्तल, नीरज सोनी, गोपाल सिंघल, दुर्गा प्रसाद गर्ग, राघव मित्तल, अमित बिंदल, अजय बंसल, उदित गर्ग, राजेंद्र गर्ग, धीरज मित्तल, पंकज गर्ग, धर्मेंद्र गोयल छावनी वाले सभी सदस्यगण आदि।